सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन एयर के बारे में। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों की, जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर के जाया जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही वो अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम यूएस आर्मी रेंजर सार्जेंट कैमरन पो को देखते हैं, जो अपनी आर्मी की ड्यूटी से अभी अभी छुट्टियों पे घर आया हुआ है। और घर आते ही वो सबसे पहले जाकर के मिलता है अपनी पत्नी से, जिसका नाम है ट्रिसिया। और ट्रिसिया यहाँ पे कैमरन को खुशखबरी देती है और बताती है कि वो माँ बनने वाली है। और इस खबर से कैमरन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसीलिए ये दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं और एक साथ डांस करते हैं। तभी यहाँ पे कुछ गुंडे चले आते हैं और वो बार बार ट्रिसिया को यहाँ पे छेड़ने की कोशिश करते हैं। तब कैमरन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन गुंडों को मारने जाता है, लेकिन ट्रिसिया उसे रोक देती है और ये दोनों ऐसे ही डांस करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग डांस करके बाहर निकलते हैं, वो गुंडे फिर से आ जाते हैं इनके पास और इस बार वो ट्रिसिया को छेड़ने लगते हैं और वो कैमरन के मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कैमरन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो इनसे लड़ने लगता है और वो एक एक करके उन्हें पीटता है। और अंत में जब गुंडे देखते हैं कि वो नहीं जीत सकते, तब एक गुंडा यहाँ पे चाकू निकाल लेता है और वो चाकू से कैमरन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन कैमरन एक ट्रेंड ऑफिसर है और उसे पता है कि उसे अपने आप को कैसे बचाना है, इसीलिए वो उसे चाकू छीनने लगता है। लेकिन इसी बीच वो चाकू जाकर के लग जाती है उस गुंडे को और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज के लिए अब कैमरन को जल्दी ही कोर्ट में पेश किया जाता है और जज यहाँ पे कैमरन पे बहुत सारे चार्जेस लगाता है कि उसने अपनी मिलिट्री एबिलिटी का इस्तेमाल किया है यहाँ के लोगों पे, इसलिए आगे भी वो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है और उसने एक आदमी को ऑलरेडी मार दिया है। इसीलिए जज यहाँ पे कैमरन को 8 साल की सजा सुनाता है और कैमरन कुछ भी नहीं कर पाता और जल्दी ही उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ट्रिसिया उसे हमेशा ही खत लिखती है और एक बीच वो उसे बताती है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है और वो बार बार अपनी बेटी की तस्वीर भेजती रहती है कैमरन के पास और कैमरन को शांत रहने के लिए कहती है। इसीलिए कैमरन भी यहाँ पे अच्छा बिहेव करता है कि उसकी सजा माफ हो जाए, या तो फिर वो 8 साल के बाद यहाँ से निकले और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे अपने परिवार के साथ। इसीलिए वो अपना पूरा समय बिताता है किताबें पढ़ने में और एक्सरसाइज करने में। और कैमरन के यहाँ पे सेलमेट होता है माइक नाम का आदमी, जिसे डायबिटीज है और माइक भी एक अच्छा आदमी है, इसीलिए इन दोनों की बहुत ही अच्छी बनती है। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 8 साल का वक्त बीत जाता है और अब कुछ ही दिन बचे हैं कैमरन को रिहा होने में। तभी कैमरन को पता लगता है कि इसे एक फ्लाइट से लेकर के जाया जाएगा अलाबामा और वहीं पर इसकी रिहाई होगी। लेकिन जिस प्लेन से कैमरन जाने वाला है, उसमें यहाँ के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाएगा और उन्हें अलाबामा लेकर के जाया जाएगा एक खास जेल में। तभी हम यूएस मार्शल विंस को देखते हैं और विंस यहाँ पे सारे के सारे हाई प्रोफाइल कैदियों पे नजर रख रहा है, जितने भी कैदियों को यहाँ से अलाबामा भेजा जा रहा है। तभी यहाँ पे विंस के पास एक डीए ऑफिसर आता है और कहता है कि मैं अपने एक आदमी को उस प्लेन में भेज रहा हूँ, वो भी कैदी बना करके, ताकि वो एक ड्रग डीलर से जानकारियां निकलवा सके। तभी हम सारे कैदियों को देखते हैं जिन्हें अब प्लेन में भेजा जा रहा है और इस प्लेन में बहुत ही खतरनाक कैदी हैं। इसमें बिली नाम का एक कैदी है जिसे मास मर्डरर कह के बुलाया जाता है और नेथन नाम का एक ब्लैक गोरिल्ला का मेंबर भी है। और इनमें एक सबसे बड़ा कातिल है जिसे प्रोफेशनल किलर कहा जाता है और उसका नाम है साइरस। और इनके साथ एक सीरियल रेपिस्ट भी है जिसका नाम है जॉनी 23। और ये सारे लोग अब प्लेन में चले आते हैं, लेकिन कैमरन बहुत खुश है क्योंकि अब वो रिहा होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये प्लेन हवा में जाता है, हम देखते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पे प्लानिंग करके आए हैं। कुछ लोगों ने अपने शरीर के अंदर पिन छुपा रखा था, इसीलिए वो अपनी हथकड़ी खोल लेते हैं और यहाँ का एक आदमी अपने मुंह के अंदर केरोसिन डाल के लाया था, इसीलिए वो एक कैदी के शरीर में आग लगा देता है, जिससे सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और इसका फायदा उठाने के बाद ये लोग सारे के सारे गार्ड्स पे हमला कर देते हैं और एक एक करके सारे गार्ड्स को बंधक बनाने लगते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब इनका प्लेन पे पूरा का पूरा कंट्रोल होता है और ये सारे के सारे गार्ड्स के हाथों में हथकड़ियां लगा देते हैं। और जॉनी यहाँ पे एक फीमेल गार्ड को देखता है, इसीलिए वो उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन साइरस उसे रोक देता है और ये सारे लोग अपने प्लान्स को डिस्कस करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि जल्दी ही प्लेन रुकने वाला है, क्योंकि यहाँ के पास वाले जेल में इन्हें 6 कैदियों को भेजना है और ये लोग अभी कुछ भी अनयूजुअल नहीं करना चाहते, वरना सबको पता लग जाएगा कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। तभी हम सिम नाम के एक कैदी को देखते हैं जो परेशान हो जाता है और वो साइरस के एक आदमी पे बंदूक तान देता है। तब कैमरन उसे समझाता है और कहता है कि अपनी बंदूक नीचे कर दो, लेकिन सिम नहीं मानता। तभी साइरस उसे गोली मार देता है और सिम की मृत्यु हो जाती है। फिर इस चीज को देखने के बाद सारे के सारे कैदी डर जाते हैं और साइरस कहता है कि अब हम 6 कैदियों को उतारेंगे अगले स्टॉपेज पे और इन 6 लोगों में से कैमरन का भी नाम होता है। तब कैमरन यहाँ पे झूठ बोलता है और कहता है कि मेरी सजा अभी 15 साल बची हुई है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ भागना चाहता हूँ और मुझे अगले स्टॉपेज पे मत उतारो। तब साइरस भी इसकी बात मान जाता है और कहता है कि सारे लाशों को ठिकाने लगाओ। लेकिन कैमरन जैसे ही सिम के लाश के पास आता है, वो उसके पास एक टेप रिकॉर्डर को देखता है, इसीलिए वो उस रिकॉर्डर को निकाल
निकाल लेता है ताकि वो पुलिस को आगाह कर सके। लेकिन जैसे ही ये लोग साइरस के सेल में जाते हैं, इन्हें एक छोटा सा छेद नजर आता है और उसमें उन्हें एक कागज मिलता है जिसमें इनके बच निकलने की पूरी प्लानिंग होती है। और इस चीज को देख करके अब कैमरन समझ जाता है कि इनकी प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं कार्सन सिटी में और यहाँ पे इन्हें 6 कैदियों को उतारना है, इसीलिए सबको नीचे उतारने लगते हैं। तभी कैमरन आता है यहाँ के एक कैदी के पास जो यहाँ का गार्ड होता है और उसके जेब में वो उस टेप रिकॉर्डर को रख देता है ताकि पुलिस वाले जैसे ही इस रिकॉर्डर को सुने उन्हें पता लग जाए कि आखिर इस प्लेन में क्या हो रहा है। और सारे गार्ड्स एक एक करके अब नीचे उतरने लगते हैं और साइरस यहाँ पे गार्ड्स के कपड़ों में है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और कैदियों को भेजा गया है प्लेन में और इन सारे कैदियों को साइरस जानता है क्योंकि इसमें से कुछ लोग साइरस के लिए काम करते हैं और इसी में एक विलियम नाम का आदमी है जो एक बहुत ही अच्छा पायलट है। इसलिए वो प्लेन में जैसे ही आता है वो जाता है वहाँ के कॉकपिट में और सबसे पहले प्लेन के ट्रैकर को बाहर निकालता है और अपने साथियों को दे करके कहता है कि इसे दूसरे प्लेन में लगा दो और वो उसे दूसरे प्लेन में लगा देते हैं। तभी हम यहाँ के आखिरी कैदी को देखते हैं जिसका नाम है गार्लैंड और गार्लैंड दुनिया के सबसे बड़े कातिलों में से एक है, इसीलिए उससे कोई भी नहीं उलझना चाहता। लेकिन अब गार्लैंड को भी इसी प्लेन में भेज दिया जाता है। तब गार्लैंड को देख करके सारे लोग डरे होते हैं, यहाँ तक कि साइरस भी। लेकिन अब ये लोग अपने प्लेन को लेकर के निकल जाते हैं और बाकी 6 कैदियों को लेकर के गार्ड जा रहे होते हैं। तभी उस गार्ड के शरीर से वो टेप रिकॉर्डर नीचे गिरता है और जैसे ही ये लोग रिकॉर्डर को सुनते हैं इन्हें पता लग जाता है कि प्लेन के साथ क्या हुआ है। इसीलिए ये लोग इस खबर को बताते हैं यूएस मार्शल को और जैसे ही बाकी लोगों को ये बात पता लगती है सब यही कहते हैं कि हमें उस पूरे के पूरे प्लेन को उड़ा देना चाहिए। लेकिन विंस सबको मना करता है और कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस प्लेन में कुछ मासूम लोग भी हैं, सारे के सारे हाईजैकर्स नहीं हैं, इसीलिए हम इत्मीनान से काम लेंगे। तभी हम साइरस को देखते हैं जो नेथन को कहता है कि गार्लैंड को बाहर निकालो। लेकिन अब नेथन भी डर रहा होता है गार्लैंड को बाहर निकालने से, लेकिन अंत में वो गार्लैंड को बाहर निकाल देता है। तभी हम कैमरन को देखते हैं जो पहुंचता है साइरस के पास और बातों ही बातों में उससे पूछने लगता है कि अभी आगे कहाँ जाने वाले हैं। तब साइरस कहता है कि हम इस देश को छोड़ देंगे और ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर हम आजाद घूम सके। तब इन बातों को सुन के कैमरन और भी परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो कैसे भी इन बातों को पुलिस वालों को बताना चाहता है। तभी वो देखता है कि माइक की हालत खराब हो रही है क्योंकि उसे इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए, इसीलिए वो कहता है कि वो इंजेक्शन का जुगाड़ करेगा। तभी हम यहाँ पे गार्लैंड को देखते हैं जो इन दोनों को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन अब यहाँ का पायलट साइरस को बताता है कि लैंडिंग गियर में कुछ समस्या है, इसीलिए शायद हम प्लेन को अच्छे से लैंड ना करवा पाए। इसीलिए अब साइरस नेथन को कहता है कि जा करके देखो कि क्या समस्या है। लेकिन नेथन अकेला नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो अपने साथ कैमरन को लेकर के जाता है। और जैसे ही ये लोग लैंडिंग गियर को देखते हैं इन्हें पता लगता है कि इसके अंदर एक डेड बॉडी है, इसीलिए यहाँ के पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है। और हमें पता लगता है कि ये वही आदमी है जो ट्रैकर को बाहर लेकर के गया था, लेकिन वो वापस आता उससे पहले ये लोग जाने वाले थे, इसीलिए वो लैंडिंग गियर के अंदर घुस गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब कैमरन इस चीज का फायदा उठाता है, वो नेथन को डिस्ट्रैक्ट करता है और इस डेड बॉडी पे सारी बातें लिख देता है कि इनकी अगली प्लानिंग क्या है। और नेथन को कहता है कि हमें इस डेड बॉडी को नीचे फेंकना पड़ेगा, इसीलिए अब ये लोग उसे नीचे फेंक देते हैं। और जैसे ही डेड बॉडी नीचे गिरती है और पुलिस वालों को पता लग जाता है इस बारे में। लेकिन अब बिली को धीरे धीरे कैमरन पर शक हो रहा है, लेकिन कैमरन कैसे भी बहुत शांत रहता है और कैमरन भी नहीं चाहता कि किसी को भी ये बात पता लगे कि पहले वो मिलिट्री में था। तभी हम विंस को देखते हैं जो सारे के सारे कैदियों की लिस्ट को देख रहा होता है और उसे वहाँ पे कैमरन का नाम मिलता है और पता लगता है कि ये पहले मिलिट्री में था, इसीलिए वो कैमरन की पत्नी ट्रिसिया को बुलाता है और कैमरन के बारे में पूछता है। तब वो पूरी बात बताती है कि उसने उस आदमी को गलती से मारा था, वो भी मुझे बचाने के लिए। तब विंस को विश्वास हो जाता है कि कैमरन एक अच्छा आदमी है और कहीं वो इनकी मदद कर पाएगा उस प्लेन को बचाने में। तभी एक आदमी इन्हें आकर के बताता है कि हमें एक लाश मिली है और उसके ऊपर एक संदेश लिखा हुआ है। फिर जैसे ही विंस उस संदेश को देखता है वो समझ जाता है कि ये सब कुछ कैमरन कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत उस टीम से संपर्क करता है जो हवा में उस प्लेन को ढूंढ रहे हैं। तब विंस उन्हें कहता है कि वो किसी और देश में जा रहे हैं और हमें उनकी लोकेशन भी पता लग गई है कि वो कहाँ पे जाएंगे और कहाँ पे लैंड करेंगे। लेकिन वो प्लेन वाले उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि हम उस प्लेन को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि उन लोगों ने ट्रैकिंग डिवाइस को किसी और ही प्लेन में लगा दिया था, इसीलिए वैसे ही अपना टाइम जाया करते रहते हैं। लेकिन अब विंस समझ चुका है कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो बाहर आता है और यहाँ पर एक स्पॉट कार को देखता है। फिर वो उसी से जाने लगता है लोकेशन की तरफ जहाँ पे साइरस लैंडिंग करने वाला है। तभी हम बिली को देखते हैं जो सारे कैदियों की लिस्ट देख रहा होता है और उसे यहाँ पे कैमरन का नाम मिल जाता है और पता लग जाता है कि कैमरन की सजा खत्म हो चुकी है और कैमरन पहले मिलिट्री में भी था, इसीलिए उसे और भी ज्यादा शक हो जाता है क्योंकि कैमरन ने इनसे झूठ कहा था कि उसकी सजा अभी 15 साल और बाकी है। लेकिन बिली ये सारी बातें सारे लोगों को बताता उससे पहले यहाँ पे कैमरन आ जाता है और वो बिली को मार देता है। तभी हम विंस को देखते हैं जो उस लैंडिंग वाली जगह पे पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी को एक वेयर हाउस के अंदर छुपा देता है। तभी ये लोग अपने प्लेन को लैंड करवाते हैं, लेकिन अब इनका प्लेन जाकर के टकरा जाता है फ्यूल टैंक से। फिर एक एक करके सारे बाहर निकलते हैं और नेथन 3 लोगों को बाहर लेकर के आता है और ये तीनों के तीनों गार्ड्स हैं और उन्हें एक एक करके अब वो मारने वाला होता है। तब कैमरन उन्हें बचाने आता है और वो फिर से इन्हें बेवकूफ बनाता है और कहता है कि हमें इतनी आसानी से इन्हें नहीं मारना चाहिए, ये आगे हमारे काम आ सकते हैं जब कहीं पुलिस वाले हमें पकड़े तो तब हम इनका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं।
और साइरस को भी ये बात पसंद आती है, इसीलिए वो तीनों गार्ड्स को छोड़ देता है। फिर साइरस सारे लोगों को कहता है कि जल्दी ही प्लेन में फ्यूल भरो और यहाँ पे जितना भी हथियार मिले उन सारे के सारे हथियारों को ले लो, और प्लेन में भी बहुत सारे हथियार पड़े हैं, इसीलिए वक्त आ चुका है उन्हें निकालने का। तब कैमरन इससे कहता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारा फ्यूल है और मैं देख करके आता हूँ कि उसका टैंकर कहाँ पे है। तब साइरस भी उसे जाने देता है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद कैमरन अब किसी डिवाइस को ढूंढने लगता है ताकि वो पुलिस वालों से संपर्क कर सके। लेकिन वो जैसे ही ये घर के अंदर जाता है, यहाँ के 3 गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और वो उसे मारने लगते हैं। तब कैमरन भी उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो गुंडे अब कैमरन को मारते उससे पहले यहाँ पे विंस चला आता है और वो कैमरन की जान बचाता है। लेकिन अब कैमरन उस पर बंदूक तान देता है। तब विंस कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कौन हो और मैंने तुम्हारी फाइल देखी है और मैं यहाँ पे तुमसे मदद मांगने आया हूँ और मैं अभी अभी तुम्हारी पत्नी और बेटी से मिल करके आ रहा हूँ और वो दोनों सुरक्षित हैं और अगर तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकते हो और उनके पास जा सकते हो। तब कैमरन कहता है कि नहीं, उस प्लेन में बहुत सारे मासूम लोग हैं जिनका कोई भी वास्ता नहीं है साइरस के साथ, इसीलिए पहले मैं उन सबको बचाऊंगा तभी यहाँ से जाऊंगा। और विंस को भी ये बात पसंद आती है। तभी साइरस देखता है कि यहाँ पे नेशनल गार्ड की एक टीम आ रही है, इसीलिए वो सारे लोगों को तैयार होने के लिए कहता है। फिर देखते ही देखते ये सारे लोग नेशनल गार्ड पे हमला कर देते हैं। तभी हम जॉनी 23 को देखते हैं जो देखता है कि अब वो फीमेल गार्ड अकेली है, इसीलिए वो फिर से उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे कैमरन आ जाता है। फिर वो जॉनी को पीटता है और उसके बाद उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। लेकिन अब दूसरी तरफ घमासान लड़ाई चल रही है नेशनल गार्ड और इन कैदियों के बीच। इसी बीच विलियम प्लेन को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी ये प्लेन बिल्कुल भी टेक ऑफ के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी वो प्लेन को उड़ाता है और सारे कैदी फिर से चले आते हैं प्लेन के अंदर और देखते ही देखते ये प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो आजाद हैं और अब वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन साइरस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो सबसे पूछता है कि हमारे बीच एक गद्दार है और मैं चाहता हूँ कि वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। तब वो फीमेल ऑफिसर पे बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर तुम सामने नहीं आए तब मैं इसे मार दूंगा। फिर इन सारी चीजों को देखने के बाद माइक सामने आ जाता है और कहता है कि वो मैं हूँ, क्योंकि माइक नहीं चाहता कि कैमरन मरे। लेकिन अब साइरस तुरंत शूट कर देता है माइक को और माइक मरने लगता है और इस चीज से कैमरन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले 2 हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं और यहाँ पे विंस भी होता है और अब ये लोग अंधाधुंध इनके प्लेन पे गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और कैमरन इस चीज का फायदा उठाता है और वो साइरस के लोगों को पीटने लगता है और उन्हें पीटता हुआ जाता है यहाँ के कॉकपिट में और जाते ही विंस से संपर्क करता है और कहता है कि गोली चलाना बंद करो, हम अब इन्हें पकड़ सकते हैं, मैं धीरे धीरे करके इनका खात्मा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी हम पुलिस वालों की दूसरी टीम को देखते हैं जो इस पूरे के पूरे प्लेन को तबाह करने वाले होते हैं। लेकिन अब विंस उन्हें रोकने लगता है और कहता है कि हमारा एक आदमी प्लेन के अंदर है, इसीलिए हम अभी भी इस प्लेन पे काबू पा सकते हैं, गोली चलाना बंद करो। फिर सारे लोग गोली चलाना बंद कर देते हैं, लेकिन अब इस प्लेन का इंजन फेल होने लगता है, इसीलिए ये लोग ना चाहते हुए भी इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं लास वेगस में और अब ये प्लेन होता है यहाँ के सड़क पे। तभी यहाँ पे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वो एक एक करके सारे लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि माइक अभी भी जिंदा है, लेकिन अब साइरस अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ से भाग रहा है और भागते भागते वो लोग चले जाते हैं फायर ट्रक पे। तभी विंस और कैमरन उन्हें देख लेते हैं, इसीलिए दोनों पुलिस वालों की मोटरसाइकिल लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो लोग भी अपनी गाड़ी तेजी में भगाते हैं, लेकिन ये दोनों उनके पीछे होते हैं। फिर देखते ही देखते अब कैमरन चला जाता है उस ट्रक पे। तब कैमरन का सबसे पहला सामना होता है नेथन से और नेथन उसे मारने लगता है, लेकिन कैमरन भी अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते वो इस ट्रक में एक ब्लास्ट करता है, जिससे इस ट्रक का बैलेंस खराब हो जाता है और जैसे ही ये ट्रक नीचे गिरता है कैमरन ट्रक से बाहर कूद जाता है। फिर इस ट्रक के साथ साथ उन तीनों की मौत हो जाती है और इनके मौत के बाद अब कैमरन वापस आता है। तब वो अपने सामने ट्रिसिया को देखता है और अपनी बेटी को भी, और कैमरन ने अपनी बेटी को पहली बार देखा है, इसीलिए वो उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और विंस भी खुश है कि उन लोगों ने सबको पकड़ लिया है। फिर जिनकी भी सजा बची हुई है उन्हें जेल में डाला जाता है और कैमरन को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसकी सजा खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी हम गार्लैंड को देखते हैं और गार्लैंड यहाँ से भाग चुका है और वो एक कसिनो में जाकर के गैम्बलिंग कर रहा होता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।